राजा कंस के यहाँ कर चुकाया नहीं गई। राजा कंस को कर देना है। चलो आज एक ब्रजवासियों की टोली एकत्रित करके श्री नंदराय जी महाराज राजा कंस के यहाँ मथुरा में कर चुकाने के लिए पधारे हैं। कर समझते हैं आप लोग, वर्तमान में जो टैक्स देते हैं हम लोग, और महाराज कर चुकाया और श्री वसुदेव जी से श्री नंदराय जी महाराज की भेंट हुई है। एक दूसरे के सुख को बांटने लगे, सुख दुख को, और बातचीत होते होते श्री वसुदेव जी के मन में उत्पन्न हुआ कि अब शगुन हुए निश्चय ही ब्रज में कोई अनहोनी होने वाली है। अनहोनी क्या हुई ब्रज में? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं ब्रज में अनहोनी क्या हुई? एक कंस के द्वारा प्रेरित एक राक्षसी जिसका नाम है पूतना, उस पूतना को यहाँ भेजा गया। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुं चकार निघ्रन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस के द्वारा भेजी हुई एक राक्षसी जिसका नाम है पूतना, आज भगवान को मारने के उद्देश्य से ये पधारी है। श्री ठाकुर जी 6 दिन के हुए भगवान के छठी पूजन हो रहा है और समस्त माताएं गोबर की विधात्री देवी बना के, जैसे आप लोग भी करती है हमारी माताएं, जब कोई बच्चा होता है तो सायंकाल के समय, हमारे ब्रज में तो ये परंपरा है, आपके यहाँ भी होती होगी, सायंकाल के समय गाय के गोबर से दीवार पे एक विधात्री देवी का निर्माण करते हैं और सब घर की माता बहन चाची ताई मौसी भुआ उसका पूजन करते हैं और महाराज इसको बोलते हैं छठी पूजन। आज श्री ठाकुर जी की छठी पूज रही थी सायंकाल के समय और ये पूतना जो कंस के द्वारा भेजी हुई यहाँ पर आई है और समस्त ब्रजवासी की ब्रज की जो ब्रज नारियां हैं, जो गोपियां हैं, इन्होंने जैसी पूतना को देखा कि पूतना अपने रूप को बदल के एक सुंदर गोपी का रूप धारण करके ब्रज में पधारी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जैसे पूतना आई कोई पहचान नहीं सका कौन है ये गोपी। एक गोपी ने हाथ जोड़ के पूछा, अरे बहन आप कौन हो, कहां से आई हो, क्या परिचय है आपका? पूतना ने विचार किया क्या बताऊं उसको। पूतना बोली मैं लाला की मौसी लगू। मौसी? मौसी? बोले हाँ। कैसे? बोले जो है ना हमारी जो यशोदा है ना, यशोदा, इसको जो मायको है हमारे ब्रज में गांव में मेहरानो, आज भी ब्रज में एक स्थान है मेहरानो। बोले मेहराने की रहवी बारी यशोदा है ना, वही के बगल की मैं भी रहवी बारी हूँ। मैं लाला की मौसी लगू दूर के रिश्ते में, और मैंने सुनी है कि यशोदा के यहाँ सुंदर लाला को जन्म भयो है, तो बधाई लेके लाला को देखने के लिए आई हूँ। अच्छा स्वागत है गोपी, आओ भैया बैठो। और उसी समय पूतना ने इन गोपिकाओं से कहा लाओ वो लाला को दिखाओ, वो लाला कैसे है, लाला के रूप को दर्शन करना चाहूं। सोते हुए श्री ठाकुर जी महाराज जो आज यशोदा जी ने सुंदर स्नान आदि करा के दूध पिला के ठाकुर जी को पाले में सुलायो है, और सोते हुए ठाकुर जी बालकृष्ण लाल को लेके श्री यशोदा जी ने उस पूतना राक्षसी की गोद में ठाकुर जी को रख दी। इन्होंने राधे राधे। जैसे ही ठाकुर जी की रखो है गोद में, और महाराज पूतना ने अपने मन में विचार किया इनको कैसे मारूं। और जैसे विचार विमर्श चल रहा था कि ठाकुर जी ने पूतना को अपने नेत्र भर दृष्टि से देखा और तुरंत ही अपने नेत्रों को यह बंद कर लेना है। बंधुओं, यहाँ ठाकुर जी ने नेत्र जब बंद किए हैं, अपनी आंखों को जब बंद किए, तो हमारे ब्रज के जो आचार्य हैं और इन आचार्यों ने श्री ठाकुर जी की आंख बंद होने के, नेत्र बंद होने के कई कारण यहाँ उत्पन्न किए हैं कि भगवान ने पूतना को देख के अपने नेत्रों को क्यों बंद कर लिया। एक आचार्य कहते हैं भगवान ने पूतना को देखते ही अपने नेत्रों को इसलिए बंद कर लिया कि श्री ठाकुर जी इसके पूर्व जन्म की याद कर रहे हैं कि पूतना पूर्व जन्म में कौन थी।
तो पूतना कौन थी पूर्व जन्म में? तो ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, जिसका नाम था रत्नाबली। जिस समय भगवान वामन बन के गए और वामन भगवान के रूप को देख के ये मोहित हो गई, बोले बड़ा सुंदर बालक है, वामन अंगुल को लाला है, ऐसे सुंदर बालक को तो स्तनपान कराना चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। और जैसे ही श्री ठाकुर जी ने विराट रूप धारण करो, राजा बलि को छल लीनो है 2 पग भूमि में, उसी समय इसके भाव उत्पन्न हुआ, अरे ये तो बड़ा दुष्ट बालक है, बन के तो वामन अंगुल को आयो, ये तो विराट रूप लेवे लगो, ये तो छलिया है, ऐसे को स्तनपान नहीं, ऐसे को तो विषपान कराना चाहिए। भगवान ने इसको भी तथास्तु कह दिया। मानो ये रत्नाबली ही पूतना बन के दूसरे द्वापर में आई है और भगवान ने इसको भी वरदान प्राप्त कराया है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। एक संत कहते हैं कि भगवान ने इसके पूर्व जन्म को देखा, नहीं, बोले भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए, भगवान शंकर का ध्यान किया, हे भोलेनाथ आप आओ और मेरी लीला में सहायक बन जाइए। आप कैसे? बोले मैं ब्रज में माखन मिश्री खावे के लिए आया हूँ, अभी मेरी 6 दिन की आयु वही है और ये दुष्टा पूतना अपने स्तनों में विष को लिंपन करके आई है, मैं विष पीने के लिए नहीं आया हूँ। आपने एक बार विष को पान कियो। बोले कब? समुद्र मंथन में जब विष निकलो आप उस विष को पान कर गए, आओ मेरे होठों पर बैठ के इस विष को भी आप पान कर लिए। बोले शंकर भगवान की जय। ऐसे मानो भगवान ने इसके कई जन्मों को देखा, इसका कारण समझा, और जैसे ही पूतना ने भगवान को अपना स्तन पान कराया, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं पहले स्तन पान करते ही ठाकुर जी ने अपनी माया के द्वारा इसके प्राणों को खींचना शुरू किया। जैसे इसके प्राणों को खींचना शुरू किया, सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमानाखिल जीववर्मणि विवर्त नेत्रै चरणो भुजो मुहुः प्रसन्न गात्रा क्षिपदीरुरोदः। भगवान ने इसके प्राणों को जैसे खींचना शुरू किया, ये आकाश मार्ग में लेके ठाकुर जी को उड़ गई है, अपने असली रूप में आई। जो गोपी का रूप बना रखा था वो तो छिपाई दिया और राक्षसी रूप में प्रकट होके श्री नन्हे से बालकृष्ण भगवान को आकाश में लेके उड़ी है। जैसे आकाश में उड़ी, गोपिकाएं घबराई, यशोदा जी घबराई, रोहिणी घबराई, नंदा सुनंदा भुआ घबराई, ये क्या हुआ? अभी तो बड़ी गोपी बन के बैठी और ये तो राक्षसी निकली, हमारे लाला को उठा के ले गई। अब भगवान नारायण की प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु नारायण आप कहाँ हो, हमारे लाला की रक्षा करो। और भगवान ने इसके प्राणों को खींचा और प्राणों को खींचने के बाद ऊपर से भगवान ने अपने शरीर में त्रिलोकी का वजन रखा और त्रिलोकी का वजन रखने के बाद ठाकुर जी इस दुष्टा पूतना को लेकर ऊपर से कूदे हैं और धड़ाम से पृथ्वी पे गिरे हैं और गिरते ही इसका प्राणांत यहाँ हुआ है। इसके शरीर में से दिव्य ज्योति निकली जो श्री ठाकुर जी के चरणों में विलीन हो गई। बोले बाल कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज जैसे इसका प्राणांत हुआ और जैसे ही पृथ्वी पे गिरी, एक गोपी दौड़ के गई और जैसे ही ठाकुर जी को उठाया है, हृदय से लगाया है, ठाकुर जी के शरीर में से महाराज धूल पहुंच के श्री ठाकुर जी के अंग को साफ करने लगी और